हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 21 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक दिया गया है। अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर कीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस आईआईटी ने लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है? क्या ये आईआईटी मद्रास है, खड़गपुर है, दिल्ली है या मुंबई है? तो किसने ये किया है ये आपको बताना है फ्रेंड। तो ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने फ्रेंड। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एंड इस कला अकादमी में संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किस कंपनी ने स्टॉक ट्रेडिंग सेवा शुरू की है? क्या ये पेटीएम है, पेपल है, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट ने? तो ये किसने शुरू किया है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, ये शुरू की है पेटीएम ने। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इस स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस के जरिए अब आप पेटीएम मनी से शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। पेटीएम मनी की स्थापना कब हुई थी ये आपको याद रखना है। ये हुई थी फ्रेंड 2010 में। और ये किसने की थी ये भी आपको याद रखना है। ये की थी रेनू सेठी ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है एंड यही इसके सीईओ भी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको याद रखना है। जो पेटीएम है इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है, ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? क्या ये इंदौर है, पटना है, मुंबई है या सूरत है? तो इन चारों में से कौन है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, ये रहा है इंदौर। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, जो लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है। सेकंड नंबर पर है गुजरात का सूरत। जो सूरत है फ्रेंड गुजरात में है ये, एंड ये सेकंड प्लेस पर है। एंड थर्ड प्लेस पर है महाराष्ट्र का नवी। एंड इन सब के साथ आपको याद रखना है, वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुथूट फाइनेंस इंश्योरेंस ने किस कंपनी के साथ कोविड-19 इंश्योरेंस कवर के लिए समझौता किया है? क्या ये एचडीएफसी है, एलआईसी है, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस है या एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है? इसमें से किसके साथ ये किया है ये आपको बताना है। तो ये इंश्योरेंस समझौता किया है मुथूट फाइनेंस ने फ्रेंड कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड, जो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस है, आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 2015 में। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रेंड वो है मुंबई में। एंड अगर हम बात करें मुथूट फाइनेंस, इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 1939 में। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कोची केरला में। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको ये भी याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस कंपनी के शेयर बाजार में 2 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू वाली अमेरिकी की पहली कंपनी बन गई है? इनमें से कौन सी ये आपको बताना है। क्या ये अमेजोन है, एप्पल है, गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है? इनमें से कौन सी कंपनी है ये आपको बताना है। तो ये है फ्रेंड एप्पल। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। एंड फ्रेंड्स, एप्पल की जो स्थापना हुई है वो आपको याद रखनी है कब हुई है। ये हुई है 1 अप्रैल 1976 में। एंड ये किसने की है ये आपको याद रखना है। ये की है स्टीव जॉब्स ने, जिन्हें आप सब जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त या 20 अगस्त? इनमें से कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, ये मनाया जाता है हर साल 20 अगस्त को। हम इसे क्यों मनाते हैं? इसे देश में ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने हेतु, यानी टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन अ कंट्री, इसलिए हम इसे मनाते हैं। एंड ये सबसे पहले मनाया गया था 2004 में फ्रेंड, इंडिया में।
और कहाँ पर मनाया गया था ये भी आपको याद रखना है, ये नई दिल्ली में मनाया गया था। इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो लोग यूज़ करें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को, तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है फ्रेंड। तो ये बने हैं फ्रेंड, ऑप्शन बी, ये है लुइस रोडोल्फ एबिंडर कोरोना। तो ये बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इससे पहले यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो उनका नाम है फ्रेंड डेनियोलो मदीना, जो वहाँ के राष्ट्रपति पहले थे, और अब ये बने हैं लुइस रोडोल्फ एबिंडर कोरोना। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ आपको याद रखना है कि डोमिनिकन रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो क्या है, तो ये है सेंटो डोमियांगो। एंड यहाँ की जो करेंसी है वो भी आपको याद रखनी है, यहाँ पर चलती है डोमिनिकन पीसो। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय डाक सेवा ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के सांस्कृतिक स्थल के डाक टिकट जारी किए हैं? क्या ये इसरो है, नासा है, यूनेस्को है, ये यूनाइटेड नेशन है? इनमें से किसके डाक टिकट जारी किए हैं ये आपको बताना है। तो ये किए हैं फ्रेंड यूनेस्को के। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ अगर हम यूनेस्को की बात करें तो ये है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म आपसे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये भी पूछ सकता है। जो यूनेस्को है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी फ्रेंड 4 नवंबर 1946 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है पेरिस फ्रांस में, ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके अध्यक्ष का नाम क्या है जो एट प्रेजेंट अभी हैं, ये है एंड्रो अजोले, ये भी आपको याद रखना है। एंड अगर हम बात करें इंडियन पोस्ट की, तो आपको याद रखना है कि जो इंडियन पोस्ट है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1854 में फ्रेंड। एंड जो इसका हेडक्वार्टर है इंडियन डाक का, ये है फ्रेंड नई दिल्ली में। तो ये भी इस क्वेश्चन के साथ आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 76वीं जयंती मनाई गई है 20 अगस्त 2020 को? क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इंदिरा गांधी है, पीवी नरसिम्हा राव है, या राजीव गांधी है? इनमें से किसकी मनाई गई है ये आपको बताना है फ्रेंड। तो ये 76वीं जयंती मनाई गई है फॉर्मर पीएम राजीव गांधी की। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है फ्रेंड। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था फ्रेंड। एंड जब पीएम इंदिरा गांधी का निधन हुआ तब ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कब से कब तक भी आपको याद रखना है, ये बने थे 1984 से 1989 तक। एंड ये 40 साल की उम्र में भारत के सबसे यंगेस्ट पीएम रहे थे उस टाइम। ये भी कई बार आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? क्या ये 16 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त या 20 अगस्त? इनमें से कब मनाया गया ये आपको बताना है। तो फ्रेंड सद्भावना दिवस मनाया जाता है हर साल 20 अगस्त को। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। इसका एम सभी धर्मों, भाषाओं और एरिया के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना है एंड लोगों को हिंसा के विचारों को छोड़ते हुए सद्भावना को बढ़ावा देना है, ये इसका उद्देश्य है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस ड्रोन के इस्तेमाल की शुरुआत भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा हेतु की जा रही है? क्या ये अल्फा ड्रोन है, क्या ये सिक्योरिटी ड्रोन है, क्या ये एक्टिव ड्रोन है, या ये निंजा ड्रोन है? इनमें से कौन सा ड्रोन है जो इंडियन रेलवे यूज़ कर रहा है फ्रेंड, ये आपको बताना है। तो ये की जा रही है निंजा ड्रोन से। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है यहाँ पर। इन ड्रोन का यूज़ इंडियन रेलवे द्वारा रेलवे यार्ड की निगरानी हेतु किया जा रहा है। एंड इंडियन रेलवे के पास ये 26 निंजा ड्रोन है एट प्रेजेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किसे डीबीएस बैंक इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया गया है?
क्या ये पीयूष गुप्ता है, दिवाकर गुप्ता है, अशोक लवासा है या प्रशांत जोशी है? इनमें से किसे बनाया गया है फ्रेंड नया एमडी डीबीएस का, ये आपको बताना है। तो ये बने हैं फ्रेंड ऑप्शन डी, प्रशांत जोशी। फ्रेंड्स, जो डीबीएस है उसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसके एट प्रेजेंट जो सीईओ हैं फ्रेंड वो हैं पीयूष गुप्ता। ये आपको याद रखना है। एंड इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी फ्रेंड वो ही थी 16 जुलाई 1968 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो सिंगापुर में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में मशीन लर्निंग क्षेत्र में उद्योग केंद्रित करने हेतु फ्लिपकार्ट ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? क्या ये आईआईटी कानपुर है, आईआईटी पटना है, आईआईटी दिल्ली है या आईआईएम अहमदाबाद है? इनमें से किसके साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है, ये आपको बताना है। तो ये किया है फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। इस रिसर्च में पेपर एंड रिसर्च एक्टिविटी दोनों ही होंगी एंड इंटर्नशिप एंड मेंटरशिप आदि जैसे प्रोग्राम भी रन किए जाएंगे इसके अंदर। इससे नेचुरल लर्निंग प्रोसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन को बढ़ावा मिलेगा एंड ये हेल्प करेगा नेशनल कैपेसिटी को सर्जन बनाने में। तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किस कंपनी ने कोरमो जॉब्स लॉन्च किया है जिस पर घर बैठे ही मोबाइल पर नौकरियों की जानकारी मिलेगी? क्या ये गूगल ने किया है, ट्विटर ने किया है, फेसबुक ने किया है या व्हाट्सएप ने किया है? ये किसने किया है फ्रेंड, ये आपको बताना है। तो कोरमो जॉब लॉन्च किया है फ्रेंड गूगल ने। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। इस ऐप से आपको घर बैठे ही मोबाइल पर नौकरी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड इस ऐप पर एट प्रेजेंट 21 लाख जॉब अवेलेबल हैं आपके लिए। तो आप इस पर सर्च कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड ये। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। Thank you so much for watching this video. Thank you so much friends. We will meet you in next video. Thank you so much for watching.